आज के जो परिणाम हैं? सर मेरा नाम मंजीत सिंह जटिया है और वैसे मैं राजनीतिक नहीं हूँ, सोशल हूँ और सोशल वर्किंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आप इस परिणाम को कैसे देखते हैं? लेकिन सारे जो वो थे आकलन तो सारे फेल। हाँ नहीं, आकलन क्या, जो कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय देश के नेता हैं, आने वाले कल के भविष्य भी मानते हैं हमारे देश की जनता ने, मैं माननीय राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, उनके कहीं ना कहीं नेतृत्व में और मैच्योरिटी में कमी है। एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ अभी जो है, वहाँ जो अभी शैलजा नाम की एक जो है लेडी नेता है, वे वहाँ की वो क्षेत्रीय नेता है और वो अभी जो सीएम पद की दावेदार थी, उनका नाम आ रहा था। अगर वे उन्हें लेकर के सामने आते तो मेरा मानना है कि सारा का सारा दलित समाज इसी तरह से एकजुट हो जाता जैसे कि नायब सैनी जी के आने से सैनी समाज एक जगह एकजुट हुआ है। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की जनता सोचती है भाई हर बार जाट ही नेता बन रहा है। देवीलाल वो जाट थे, उनके जो परिवार है वो भी जाटी है, भजन लाल है वो भी जाटी थे, और जो ये जो है हुड्डा साहब है इनका भी परिवार पूरा जाटी है। एक दूसरी जातियाँ सोचती है कि पूरे प्रदेश में एक ही समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो भी एक हारने का कारण है। दूसरी बात, ये जीत बीजेपी की नहीं है, बीजेपी के अच्छे नेताओं की जीत नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये हार जो है कांग्रेस की छोटी सोच की हार है। अगर राहुल गांधी जी मैच्योरिटी के साथ काम करते, मेरा मानना था कि वहाँ कंपलसरी, वहाँ इस बार जैसा माहौल चल रहा था, लोगों ने बीजेपी के लोगों को घर में नहीं बढ़न दिया, गांव में नहीं बढ़न दिया, उनका बहिष्कार करा है लोगों ने। कहीं कहीं तो लड़ाई झगड़े के कारण आपके सामने, मीडिया में आपके सामने आए हैं, तो उसका कारण है। अगर राहुल गांधी जी सही मैच्योरिटी के साथ काम करते, मेरा मानना था वह कांग्रेस पूर्ण बहुमत मानती। अगर वे शैलजा को लेकर कहा जाते, वो उन्हें किसी भी तरह से अपना आप को एक स्टैंड नहीं बना पाए जहाँ उन्हें चुनाव लड़ना था। और इसके अलावा बताइए आप। नहीं तो यही कारण आपको लगता है कि कांग्रेस की, राहुल गांधी की नीतियों की वजह से बीजेपी जीती है वहाँ? हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। अगर मैं फिर कह रहा हूँ आपसे सर, बीजेपी अपनी खासियत की वजह से वहाँ नहीं जीती। भाई दो लोग लड़ रहे हैं, दो में से एक जीतना है। कांग्रेस थी, अरवे थी, या नहीं है? अब आप अंदाजा लगा लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की एक सीट पर लोगों ने उन्हें सपोर्ट करा, और उसका कारण क्या रहा? क्योंकि दलित नेतृत्व ये चाह रहा था कोई हमारा नेता उभर कर रखावे। वो ठीक है कि बसपा वहाँ इतनी जान नहीं है, बसपा की क्षमता नहीं है इतनी, क्योंकि दूसरा क्षेत्र है, और मायावती वहाँ के क्षेत्र से वहाँ के क्षेत्र में मायने नहीं रखती। लेकिन नेतृत्व की कमी की वजह से कांग्रेस का नेतृत्व हल्का था, और जो माननीय राहुल गांधी जी हैं उनकी मैच्योरिटी में कमी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो सरकार बनाने के करीब है। भाई क्या नाम है आपका? सचिन चौधरी। सचिन, आपको क्या लगता है हरियाणा के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको देख के कांग्रेस और बीजेपी में क्या वजह रही कि एकदम से एज्यूम तो कर रहे थे कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी आ गई? बस मोदी जी का विश्वास है। तो ये लगता है पब्लिक का भी उन पर बिल्कुल वो ही जीत का आधार रहा? बिल्कुल। भाई क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अजीत तोमर है। अजीत जी, आपको क्या लग रहा है ये जो हरियाणा का अप्रत्याशित परिणाम आया? देखो सर, मैं कल भी आपसे एक बात कर रहा था, जब आप एक जो है फ़ोटो शूट कर रहे थे, बाइटिंग कर रहे थे, मैंने कहा था कि आज का टाइम बहुत ही ज़्यादा कंसर्न करने वाला है, यंग बंदों के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। अगर डेवलपमेंट की बात करी जाएगी, आप ठीक है अपोजिशन पार्टी में हो, अपोजिशन पार्टी में होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की बात की जो स्ट्रेटजी है आप उसको काटते रहो। आप अपनी स्ट्रेटजी आगे रखो। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी मेरी है, तो आप इसको दूसरे पोजीशन की पार्टी ये ना बोले कि ये स्ट्रेटजी खराब है। आप अपनी स्ट्रेटजी आगे सामने लगाओ, अपने 10 पॉइंट आगे लगाओ, तब जा करके जो है ना बंदों का बिलीव होता है। अगर दूसरे की बातों को काटते रहोगे कि ये इसकी स्ट्रेटजी बेकार है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी कब बताओगे? कहने का मतलब ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजी बताओ और क्लियर करो अपने आप को, जो है कि भाई मेरी स्ट्रेटजी मैनिफेस्टो में ये हैगी, तब जा करके लोगों को विश्वास होता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। अपोजिशन पार्टी हमेशा जो ना ये कहती रहती है कि इसकी स्ट्रेटजी बेकार हैगी, दैट इज़ वाई दे ऑलवेज फेल। लेकिन अगर मोदी जी की बात करोगे तो मोदी जी ने तो बहुत सारी पॉइंट्स करके दिखा दिए हैं। इसलिए आज के टाइम में अगर डेवलपमेंट की बात करी जाएगी तो डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करके दिखा दी हैं। इसलिए आज का जो यंग जनरेशन हैगा, दे बिलीव इन मोदी, दैट इज़ वाई मोदी का जो है ना एक जलवा बरकरार है, और इसलिए मोदी जी की जीत हुई है वहाँ पे। यही जीत? हाँ, ये जीत का कारण है पूरा। देखो, बहुत मुद्दे, बहुत विचारधाराएं, बहुत सिद्धांतों से पार्टी का उदय बीजेपी का लगातार बढ़ रहा है, चल रहा है। जब चुनाव से पहले जो दिखाई देते हैं आंकड़े, कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दूसरे नज़रिए में देखते हैं। जब परिणाम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के जितने भी समर्थक है या वोटर है, वो आज भी विश्वास उन्होंने इसी पार्टी पे ही अपना जताया हुआ है, वो इधर से उधर नहीं है। चाहे वो किसी आंदोलन में कोई बात करें, चाहे वो वर्बली कोई बात करें, लेकिन इसका विश्वास जो है आज भी अटूट विश्वास बीजेपी पे है। और जो है बीजेपी के जो लोकप्रिय हमारे नेता हैं, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं या और अच्छे हमारे मोदी जी हैं, इन पर जनता का विश्वास अभी बरकरार है और बरकरार ही बनता रहेगा। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो है
जीत मिली है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ, जनता अब पहले वाली जनता नहीं रही है। वो ये देखती है कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी जनता अभी भी 50% जनता अभी भी ऐसी है जो सिर्फ चुनावी वायदे देखती है, ज़मीन मतलब एक हकीकत में क्या हो रहा है उसको नहीं देख पाती। ये बात है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है बहुत सारे डिसीजन ऐसे हुए हैं जो देश के उन्नति के लिए हुए हैं। जो पढ़ी लिखी जनता इस बात को देख रही है कि आज के देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच रही है। मोदी जी को गाली देते हैं, लेकिन जब मोदी जी जाते हैं तो दुनिया भर में आज वीटो पावर, यदि हम बात कर पा रहे हैं या जितने भी विकसित देश हैं और वीटो पावर इंडिया को देने की सोच है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी। कांग्रेस कहाँ थी उस समय? हमारे सारे जितने भी दादा परदादा सारे कांग्रेस ही रहे। मेरे पिताजी कांग्रेस, मैं भी कांग्रेस ही रहा। लेकिन सत्य को कैसे नकार दोगे आप? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने करी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत तपस्या करी, लेकिन आप किसी को झूठे वायदे तो नहीं दे सकते ना। वो खेत में गए, हल वो क्या कर रहे थे, वो कुछ रोटी बना रहे थे, तो उसमें कैमरा कहाँ से आ गया? तो प्री प्लान्ड होता है ना। दुनिया को या जो भी आप बातें करते हैं, जनता को ज़मीनी हकीकत पे बताइए कि आपने ये वायदे करे, प्रूफ दिखा दीजिए ये हुआ है। जितनी सड़कें या जितने पुल बने वो क्या हवा में बने हैं? दिख रहा है सबको। कांग्रेस ने कितने बनवाए? धारा 370 है, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता कि वो सही है गलत है, लेकिन जब तक धारा 370 है देश का विकास कहाँ हुआ? क्या आम दुनिया को नहीं पता चल रहा? जो पढ़ा लिखा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको पता चल रहा है कि जब से 370 खत्म हुई है वहाँ शांति आ रही है। पहले डेली मरते थे वहाँ 10-12, आज महीने में एक आधी छुटपुट घटना हो जाती है। कितना विकास हो रहा है वहाँ सारी चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें जनता देख रही है, चाहे वो हरियाणा की हो या उत्तर प्रदेश की, चाहे कहीं की भी हो। और देर सवेर बात बीजेपी या किसी की, जो पार्टी सही बात करेगी वो। आज के डेट में जनता को लग रहा है बीजेपी सही बात कर रही है। यदि मैं कंपैरिजन करूं, सारी बातें तो ये भी सही नहीं कर रहे, लेकिन यदि कंपैरिजन करें तो शायद बीजेपी अकेली पार्टी है जो शायद ग्राउंड लेवल पर कुछ करने की सोच रही है। हरियाणा की जीत हार बीजेपी जीती और कांग्रेस को वहाँ डिफीट मिली। अब तक जो रुझान आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं वो वास्तव में भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं, मगर इसके पीछे भी एक बात चल रही है। पूरा रुझान कांग्रेस की ओर था और राहुल गांधी में विश्वास था, मगर ये आपसी जो गुटबाजी, क्या वो बहन शैलजा जी हों या हुड्डा जी हों, आपस में ही मुख्यमंत्री तय करने लगे। अरे ये पार्टी हाईकमान का काम था कि राहुल गांधी जैसा करते वो मुख्यमंत्री बनता। अगर ये कुछ सीटें हारी होंगी तो कुछ 2-4 हज़ार वोट के अंतर से हारी होंगी। ये कहाँ कमी है? ये कांग्रेस संगठन की कमी दिखाई दे रही है। राहुल गांधी में नेतृत्व होता, जो हाईकमान करती वो रहता। और जहाँ तक बात है भाजपा की, भाजपा पे एक ही चेहरा है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ महाराज है। वो जहाँ जहाँ गए होंगे वहाँ भारी बहुमत से भाजपा जीती होगी। एक मोदी का चेहरा नहीं दिखाई देता। मोदी से ज़्यादा अगर कोई लोकप्रिय है तो वो योगी आदित्यनाथ महाराज है। और अति पिछड़े को जो वहाँ सैनी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहाँ अति पिछड़ा एकजुट हुआ है। अति पिछड़ा में नाई हो, धीमर हो, जोगी हो, गुसाई हो, बैरागी हो, बढ़ई हो, जितने भी हों, ये सारे के सारे भाजपा के वोट बैंक की तरफ चल गए। जबकि इनकी आस्था पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। कांग्रेस बहुत लंबी पार्टी थी और जो विश्वास राहुल गांधी ने जमाया अपने आप में, वो अपने आप में आदित्य है। इस वोट से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यूपी का जब चुनाव आएगा उसकी बात चलेगी 2027 में, मगर योगी आदित्यनाथ का फिर एक मैं कहूँगा वो एक चेहरा था, जहाँ जहाँ भी गए होंगे बहुमत से चलेंगे। चाहे मनमोहन सिंह भाना जी जीते हों, उनके पापा हार गए वहाँ से रुड़की साइड से, अब बेटा जीत गया यहाँ से भाजपा से मनमोहन सिंह भाना। तो जो जीता हुआ उन सबको बधाई है और जो वो कह रहे हैं वो करें। कम से कम भाजपा ने बहुत वादे कर रखे हैं, उन वादों को पूरा करें। करनी कठिन मंत्र नहीं होना चाहिए भाजपा की में। आपको जीत, आपको मुबारक हो, मगर राहुल गांधी को कमज़ोर करके मत मानो। वो अपने आप में एक बहुत ब्रांड चेहरा है, उगता हुआ सूरज अपना। लेकिन हरियाणा में तो नहीं जिता पाए। हरियाणा में जो हार जीत का अंतर है वो खाली इस बात की, वहाँ आपस में गुटबाजी हो चुकी थी। शैलजा बहन अपने आप कह रही मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। अरे तुम हरियाणा में चुनाव कर रही हो या दिल्ली पहुँचोगी मैं बनूंगी मुख्यमंत्री? तो यहाँ इनकी आपसी गुटबाजी हारी है, कांग्रेस नहीं हारी है। ये 2-4 हज़ार वोट से हार जीत का तो फैसला होगा, वो ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। मगर मैं एक बात फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी अपने आप में एक ब्रांडेड नेता है अपने आप में। हरियाणा में जो जीत है वो, क्योंकि पूर्व में वहाँ भाजपा सरकार रही है, उससे पहले भी कांग्रेस सरकार रही। उन्होंने वोटर ने अंतर देखा कि भाई हमें सहूलियत क्या मिल रही है, उस टाइम क्या माहौल था, क्या हमें सुरक्षा मिली, क्या आगामी वादे हैं, कौन कौन यहाँ पे हमें सुरक्षा का माहौल देने जा रहा है। भाई योगी जी वहाँ गए, उन्होंने देखा कि भाई उनका उत्तर प्रदेश में बहुत कैडा राज है, माफियाओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जो और माफिया उभर रहे हैं उन्हें भी नेस्ता नाबूद कर रहे हैं, चाहे उनकी टांग में गोली लगनी है, चाहे उनका एनकाउंटर है, कुछ भी है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है क्राइम का जो ग्राफ है बहुत कम हो चुका,
क्योंकि पता है लोगों को जो क्राइम कर रहे हैं कि भाई अगर तुम कोई दिक्कतबाजी करोगे तो इस टाइम कानून बहुत सख्त है। और जब ऐसा आदमी वहाँ जाकर विश्वास दिलाता है कि जैसा हमारे उत्तर प्रदेश में है वैसा ही माहौल आपको यहाँ मिलेगा, तो लोगों को विश्वास होता है कि हाँ भाई एक अगर योगी एक संत अगर इस बात को कह रहा है तो इसकी बात में कुछ दम है। और उन्होंने इसी बात पर भरोसा करके कि जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ योगी जी ने प्रचार किया है वहाँ वोट परसेंटेज भाजपा के पक्ष में ज़्यादा रहा है। तो हरियाणा की जीत में योगी का योगदान ज़्यादा है, मोदी का कितना मानते हो? देखो मोदी जी का जो लेवल है वो एक इंटरनेशनल लेवल का है। उन्होंने देखा कि भाई मोदी जी जो हैं जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ से योजनाएं ला रहे हैं। बाहरी कंपनियां यहाँ आज एप्पल का मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में हो रहा है और बाहर की जितनी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी सबने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हमारे भारत में लगा ली। वे देख रहे हैं कि इससे रोज़गार बढ़ रहा है। हरियाणा में इतनी कंपनीज हैं कि हमारे यहाँ के लड़के भी अधिकतर हरियाणा में काम करते हैं। गुड़गांव हुआ, मानेसर हुआ, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में उन्हें सहूलियत मिली है। वो भाजपा की जो स्थानीय सरकार रही उसने वहाँ पे बेस सुविधाएं दी जिससे वहाँ कंपनियों ने अपना वहाँ पे प्लांट लगाया, लोगों को रोज़गार दिया। और रोज़गार वो चाहे उत्तर प्रदेश का मिला चाहे हरियाणा का मिला। स्थानीय लोगों को भाई किसने चाय की दुकान करी, किसने कुछ कहा, वहाँ भी रोज़गार मिला उन्हें। क्या वजह आपको दिखाई देती है कि तमाम जो आकलन थे, जो एग्जिट पोल थे, सब कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, बीजेपी की सरकार आई? सबसे पहले मैं हरियाणा के मतदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में काम कर रही थी और 10 साल से केंद्र में जो सरकार थी मोदी जी की, उसकी नीतियों से प्रभावित होते हुए और मोदी जी के नाम और उनकी नीति पर विश्वास करते हुए पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना मतदान दिया, विश्वास जताया। इसके लिए उनका धन्यवाद। और ये वास्तव में ये जो जीत है वो मोदी जी की अपनी जो नीतियाँ हैं, चाहे वो गरीब के लिए हो, किसान के लिए हो, युवा के लिए हो, महिला के लिए हो, देश की रक्षा के लिए हो, विदेश नीति हो या वित्तीय स्थिति हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार का काम किया, किसी भी राज्य के साथ उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया। सरकार की जितनी योजनाएं आई वो हमेशा गरीब के लिए आई। निचले तबके के लोग जो शोषित और वंचित हैं, जिनको सरकारी लाभ नहीं मिला, योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उनका लाभ पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छे ढंग से, पारदर्शी ढंग से किया गया। निचले स्तर तक लोगों को लाभ हुआ। किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, गरीबों को घर मिला, शौचालय मिला, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला। हर एक चीज़ उन्होंने इस देश के लिए किया है। तो इसीलिए सभी वर्गों के लोगों ने उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए फिर से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा है। जी, आपको क्या लगता है तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार आ गई है? मेरे विचार से मोदी जी ने जो काम देश के लिए किया है वो बुद्धिजीवी समझता है। और किसी देश के लिए काम किया जाए तो किसी एक वर्ग के लिए नहीं किया जाता, तो उसमें किसी का नुकसान हो भी सकता है, किसी को फ़ायदा भी हो सकता है। पर ये समझदारी से वोटिंग किया गया हरियाणा में, जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि देश हित में ही काम हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से और मैं बधाई देता हूँ हरियाणा के नागरिकों को कि जो किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी जो है जिस तरह से उभरे हैं नेता के तौर पर, देश भर में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसके बाद उनकी एक तरह से स्वीकार्यता बढ़ी है और जो तमाम मुद्दे थे, तो क्या वजह थी इस तरह के परिणाम जो है वो तमाम बीजेपी के लोग भी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का परिणाम आए? देखिए, हर पार्टी कोशिश करती है और इस मामले में मैं कोई कमेंट देना नहीं चाहूँगा। तो मैं आप क्या कहेंगे जिस तरह से बीजेपी की सरकार? सर, बीजेपी की सरकार जो है बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है। देखा जाए तो पिछले 60 सालों में जो देश को जो है पीछे लगने का काम हुआ है, वो 10 सालों से जो देश आगे गया है उसका ये अंजाम है कि अगले आने वाले पंचवर्षीय योजना में जो है और बेहतर तरीके से काम होगा। जो मोदी जी की नीति है जो है हर वर्ग को लेके एक समानता दिखाने की कोशिश है और लोगों ने उस पर विश्वास किया है। जो है आज की डेट में देखा जाए कि गरीब भी खुश है, जो है युवा भी खुश है, नौकरी भी निकल रही है जो है, ठीक है। और देखा जाए कि जो है जो राशन वाली योजना थी जो है उससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जो है, ठीक है। मेडिकल, सबसे बड़ी बात जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो है, आज तक कांग्रेस शासनकाल में जो है जो 5 लाख की योजनाएँ हैं जो है, इसमें कभी किसी ने विश्वास नहीं किया था कि ऐसी योजनाएँ जो है ये मिल पाएगी। ये सब योजनाएं केवल कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को पहले मिलती थी जो है, गरीब आदमी इससे बहुत वंचित था और इसको सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमें 5 लाख रुपए का इलाज
इंडिया के टॉप हॉस्पिटल में हम लोग इलाज करा सकते हैं जो है। ये मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद दिल से देता हूँ। पहले तो हम वहाँ के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री की योजना जो थल जल नभ तीनों आसमान को छा करके विकास की गतियाँ हम सभी को दिखाई दे रही। आने वाले समय में 50 वर्ष का लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी चलते हैं और आगे आने वाले हमको तो परम वैभव में जाना है, विश्व को एक साथ पिरो करके विकास की गति में जाना। हमारे सभी जितने भी मतदाता सबको मन में बैठ गया है कि हम मोदी जी के साथ रहेंगे, ईडी को जो है तोड़ डालेंगे। ये जो इतनी बड़ी कापी लेके कहते हैं ना कि हम तो संसद को कर लेंगे, हम आरक्षण कभी ख़त्म नहीं होने वाला ना होगा। आरक्षण के माध्यम से जिसको विकास होना हो तो होता ही रहेगा। उसके इतर जो है ये जो सारी विकास की योजनाएं हैं बढ़ती जा रही है। पढ़ाई शिक्षा से ले करके मेडिकल कॉलेज तक देखिए दुनिया भर का PGI खुल रहा है। किसी की दम थी? कांग्रेस ने 75 सालों में क्या खाया? 100 रुपया भेजा तो 99 खा गया, 1 रुपये में काम नहीं किया। कहाँ से काम होगा? हमारे सामने ही रोड कागजों में बन गया और वहाँ गड्ढा 10 फुट का पड़ा हुआ है। ऐसे हमारे यहाँ की उम्र का अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरे पैसे मुलायम सिंह के टाइम में खा गए हमारे यहाँ। हम जब अरुणाचल में थे तो बड़ा खुश हुआ कि मेरे गांव से स्टेशन तक रोड बन गया, मैं तो इस बार रोड से जाऊंगा। और जब आया देखा 12 बजे रात को उठो तो 10 फुट गड्ढे में जा रहा हूँ नीचे नीचे।